ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा की साकार महावाक्य 26 ऑफ नवंबर। तो शिव बाबा हम बच्चों को सौभाग्यशाली कैसे बनना है, उसकी विधि क्या है, वो बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं। बाबा कहते कि अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं तो याद की यात्रा में रहना पड़ेगा। जो याद की यात्रा में रहेगा उन्हीं के कैरेक्टर्स सुधरते चले जाएंगे। तो आज बाबा के महावाक्य, मीठे बच्चे अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। तो कैरेक्टर्स सुधारना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक का कैरेक्टर जो है इस समय स्पॉइल्ड है। हर एक का कैरेक्टर क्या हो चुका है, इस समय खराब हो चुका है। क्योंकि हम क्या क्या सोचते हैं, कितनी बातें हमारे दिमाग में चलती है, कैसी कैसी बातें सोच लेते हैं। तो बाबा कहते कि अपने कैरेक्टर्स को सुधारने का प्रयास करो, और वो कैसे होगा, याद की यात्रा से होगा। तो याद में ही नहीं रहेंगे तो कैरेक्टर्स कैसे सुधरेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा कैरेक्टर्स अच्छे बनेंगे, दैवी कैरेक्टर्स बनेंगे, देवता जैसे बनेंगे तो सौभाग्यशाली अपने आप बन ही जाएंगे। फिर प्रश्न है आज का, अवस्था की परख किस समय होती है और अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे। अवस्था की परख किस समय होती है और अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे। कौन सी अवस्था की बाबा बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो बाबा बात कर रहे हैं हमारी ना, जितनी अवस्थाएं हैं, कितनी सारी अवस्थाएं होती हैं। बाबा तो अपनी हमारी मानसिक अवस्था की बात करते हैं, आत्मा की स्थिति की बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल इसमें सारी अवस्थाएं आ जाती है ना। क्योंकि हर चीज ठीक है तो यहाँ भी कहेंगे ना ठीक संकल्प चलेगा। तो इसलिए बाबा कहते कि पहले अपनी स्थिति देखो, आत्मा की स्थिति देखो कैसी है, स्ट्रांग है या नहीं है। तो ये सारी अवस्थाओं का असर यहाँ से यहाँ होता है या वहां से यहाँ होता है। ये भी चेक करने की बात है ना, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल स्थिति है, स्टेज है, हमारी फैमिली स्थिति कैसी है, और भी बहुत सारी स्टेजेस होती है ना, बहुत सारी अवस्थाएं हैं, सबकी सब किस स्टेज में है, उसका असर हमारे यहाँ पे होता है या यहाँ की अवस्था का असर उन चीजों के ऊपर होता है। तो दोनों चीजें हैं, दोनों तरीके से होता है। बहुत बार क्या होता है, बाहर की बातों का असर होने लगता है ना अंदर में, और बहुत बार फिर हम जब है ना बाबा के ज्ञान को अच्छे से पकड़ के चलते हैं, धारणाओं में चलते हैं और पक्के निश्चय बुद्धि होके चलते हैं, तो यहाँ की अवस्था का असर फिर आपकी दूसरी चीजों पे पड़ता है। तो दोनों तरीके से काम हो सकता है। तो बाबा पूछते हैं इसलिए अवस्था की परख किस समय होती है और अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे। क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तो आएंगी ही आएंगी ना, तो जो बाहर की परिस्थिति है उसके अनुसार हमारी अवस्था बदलती रहे, ऊपर नीचे होती रहे, तो ऐसी अवस्था तो अच्छी नहीं मानी जाती ना। वो तो दुनियावी अवस्था हो गई। दुनिया के लोगों की अवस्था ऐसी होती है ना, जैसे बाहर की परिस्थिति वैसी उनकी स्थिति ऐसी होती है। तो बाबा ने कहा उत्तर है कि अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। देखो आज बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि अवस्था की जो परख होती है वो बीमारी के समय होती है। अच्छा, आप बीमार पड़ जाओ मान लो, या कोई भारी बीमारी आ जाए, तो उस समय हमारी मानसिक स्थिति कैसी रहती है। तो उससे कितनी बड़ी पहचान है कि हम विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, नींद भाग जाती है, नींद ही नहीं आती है। तो कैसी कैसी अवस्था होती है उस समय। तो वो बाबा कहते फिर अपने आप को देख लो कि तुम्हारी स्थिति कहाँ है। तो बाबा कहते अवस्था की जो परख होती है ना, वो बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी अगर खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर कोई बीमारी हो जाए, उस समय भी अगर मन खुश है, खुशी की अवस्था है, और खुश मिजाज चेहरे से बाबा की याद सबको दिलाते रहो, परमात्मा का संदेश देते रहो, तो बाबा कहते ये सबसे अच्छी अवस्था है।
तो अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? क्या कहा बाबा ने? अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, क्या कहा बाबा ने? रोना नहीं है ना? अगर रोएंगे, उदास होंगे, परेशान होंगे, तो दूसरों को खुशी नहीं दे सकते। तो बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए, आपको रोना नहीं है ना? रोने से क्या होता है? क्या होता है? बहुत बार बाबा क्या कहते थे कि तुम्हारा पिता मर गया है क्या? तुम्हारा पति मर गया है क्या? कौन मर गया है? तुम रोते क्यों हो? बाबा है तो फिर सब कुछ है। भगवान हमारे साथ है तो फिर हमें किस बात की चिंता है ना? हमारा तो आगे पीछा सब सुधर गया ना। बाबा मिल गया मतलब सब कुछ मिल गया, अभी क्या और क्या चाहिए? तो बाबा कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, इसलिए रोना नहीं है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं। 2 अक्षर कौन से गाए जाते हैं? एक है दुर्भाग्यशाली और दूसरा है सौभाग्यशाली। और बाबा ने तो एक नया अक्षर जोड़ दिया है। वो कौन सा है? पद्मा पदम भाग्यशाली, है ना? पद्मा पदम भाग्यशाली बाबा ने हमको बनाया है ना। तो सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का अगर पति मर जाता है तो वह दुर्भाग्य कहा जाता है, अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए क्या बन गए हैं? सौभाग्यशाली बनते हैं, है ना? कि बाबा ने कहा कि दुनिया में कोई मर जाता है, किसी स्त्री का पति मर जाता है, तो उसको बड़ा दुर्भाग्यशाली कहा जाता है, इसका पति चला गया। अच्छा, अगर किसी पति की पत्नी चली जाए तो उस पति को तो दुर्भाग्यशाली नहीं कहते, हाँ। लेकिन एक स्त्री का पति चला जाए तो उसको दुर्भाग्यशाली कहने लगते हैं, है ना? तो ये क्या है? सारी दुनिया ही उल्टी है। तो बाबा कहते हैं कि सौभाग्यशाली दुर्भाग्यशाली की बात कहाँ से आती है? तो वहां दुख की बात नहीं है। कहाँ पर? सतयुग में बाबा कहते हैं ऐसा कोई दुख होता ही नहीं है। मृत्यु का तो वहां नाम ही नहीं होता है। विधवा नाम ही नहीं होता, वहां कोई विधवा नहीं होता। मतलब अब सोचो, है ना? वहां कोई विधवा नाम ही नहीं है, विधवा ही नहीं होता कोई भी। तो विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। भल साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। यह है ही बाबा कहते रोगी दुनिया। सतयुग कौन सी दुनिया है? निरोगी दुनिया है। तो तुम बच्चे समझते हो, हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब है, बहुत खराब है ना? कितने खराब कैरेक्टर्स हैं। बाबा कहते अब कैरेक्टर्स सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। देखो कितनी बड़ी डिपार्टमेंट बाबा ने खोली हुई है। वंडर होना चाहिए इस बात का ना, अंदर में गुमान होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। दुनिया में एक ही डिपार्टमेंट खुली हुई है जो कैरेक्टर सुधारने के लिए बनी है। तो वो कौन सी डिपार्टमेंट है? शिव बाबा की डिपार्टमेंट है। तो शिव बाबा ने कैरेक्टर सुधारने की डिपार्टमेंट खोली हुई। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, लेकिन स्कूलों में कोई कैरेक्टर सुधारने की डिपार्टमेंट होती है? बताओ, कोई होती है? कोई भी स्कूल में कैरेक्टर्स सुधारने की डिपार्टमेंट है? कैरेक्टर डेवलपमेंट का कोई भी कोर्स होता है कि हम आपका कैरेक्टर अच्छा बनाएंगे, हम आपका कैरेक्टर जो है पॉजिटिव कैरेक्टर बनाएंगे? ऐसा कोई सब्जेक्ट है, ऐसा कोई टीचर है जो कैरेक्टर डेवलपमेंट पढ़ाता हो या सिखाता हो? बाबा कहते हैं एक ही डिपार्टमेंट है ये, इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। तो हर एक अपना रजिस्टर रखो, आप खुद भी अपना रजिस्टर रखो, है ना? मेरा कैरेक्टर कैसा है? तो कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। तो पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। यह तो ज्ञान रतन है। याद को रतन नहीं कहा जाता है, याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर्स सुधरते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई भी समझा ना सके।
इस पर ही समझाना है। क्या समझाना है? कि विष्णु और ब्रह्मा, तो बाबा कहते शंकर के तो कैरेक्टर्स नहीं कहेंगे, तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है, ये तो सब बहुत डिटेल में आपको बताया गया है ना। तो विष्णु के दो रूप हैं, कौन से हैं विष्णु के दो रूप? लक्ष्मी और नारायण। तो वही फिर 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्मों में आपे ही पूज्य और फिर आपे ही फिर पुजारी बनते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना। तो बाबा कहते ब्रह्मा ऊपर बैठ के क्या करेगा? ब्रह्मा तो रचना रचेगा, तो धरती पे होना चाहिए, साधारण तन चाहिए। तो बहुत करके इस ब्रह्मा के कॉन्सेप्ट को लेकर के लोग मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। ब्रह्मा कौन है? शिव बाबा का रथ है। तो कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए, दूर देश का रहने वाला आया यहाँ पर। तो पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया है। तो पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, समझे? एक भी आत्मा इस दुनिया में पावन पवित्र नहीं है, तभी तो भगवान को पतित पावन को धरती पर आना पड़ता है। तो अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके ही बाबा कहते 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं, मनुष्यों का जरा भी ख्याल नहीं चलता। 84 जन्म कौन लेंगे, है ना? जो कहते हैं ना 84 जन्म 84 घंटों वाली, तो बाबा कहते हैं उन लोगों को तो संकल्प में भी नहीं है कि 84 जन्म होते हैं। ये सब समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं, 84 पुनर्जन्म हुए, यह बड़ी युक्ति से समझाना है, क्योंकि दुनिया में लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन हम सिर्फ 84 मैक्सिमम जन्म ले सकते हैं। ये बात बहुत गहराई से युक्ति से समझानी है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना, फिर इस बात में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हर कोई 84 जन्म नहीं लेता है। तो बाबा कहते एक साथ सब थोड़ी आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। हाँ, अगर सब लोगों के ही 84 जन्म हो, मतलब सारी पॉपुलेशन एक साथ आ जाए और फिर सारी पॉपुलेशन एक साथ चली जाए, ऐसा तो होता ही नहीं है ना। तो हर एक के जन्म अलग अलग हैं। भगवानुवाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, भगवान ही बैठ के समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो, यह 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं, यह भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है, दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे ही नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते, सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाएं। हमारे में, हम ब्राह्मणों में भी सबके 84 जन्म नहीं है, हालांकि हम देवता कैटेगरी की सोल्स हैं, लेकिन हर एक के 84 जन्म नहीं है, क्योंकि कुछ आत्माएं सतयुग का थोड़ा समय बीतने के बाद आएंगी, कुछ समय जब सतयुग आधा होगा तब आएंगी, कुछ लोग, कुछ आत्माएं सतयुग के अंत में आएंगी, कुछ आत्माएं त्रेता युग की शुरुआत में आएंगी, कुछ आत्माएं त्रेता युग के बीच में आएंगी, कुछ आत्माएं त्रेता युग बीतने वाला होगा तब आएंगी। तो हर एक के बाबा कहते 84 जन्म नहीं होते हैं। तो बाबा कहते कि यह भी नहीं होता है, सारा मदार इस पढ़ाई और याद पर है। उसमें भी नंबर 1 क्या है? याद है। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स ज्यादा मिलती है ना, तो उनका प्रभाव भी होता है। इसमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरोए जाएंगे। यह है रेस। तो पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, पहले अपने आप को चेक करो, मेरी धारणा कितनी पक्की है, कितना बाबा को याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं, मेरा कैरेक्टर कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, मैं दूसरों को परेशान करने वाला कैरेक्टर हूँ या दूसरों को मदद करने वाला कैरेक्टर हूँ, मेरे घर के अंदर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं कि मैं कैसा कैरेक्टर हूँ, मैं सबको दुखी कर देता हूँ या सबके जीवन में खुशियां भर देता हूँ, कैसा कैरेक्टर हूँ। तो बाबा कहते हैं अपने कैरेक्टर को देखो, कि अपने संकल्पों को चेक करो। अगर मेरे में ही रोने की आदत है,
तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ? तो बाबा कहते हैं जो रोते हैं ना सो खोते हैं। तो कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा जो जिन रोया तिन खोया, मतलब अगर रोना आया तो खो दिया। इसलिए बाबा ने कहा रोना नहीं है कभी भी, है ना। तो रोने की इसमें क्या दरकार है? बहुत बच्चों को रोना आ जाता है ना। और रोना भी पता है बड़ी बात पे नहीं, छोटी छोटी बातों पे रोना आता है, चिड़चिड़ापन आता है, छोटी छोटी बातों पे आंसू बहाने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, है ना। चलो रोते भी नहीं है तो दुखी तो हो जाते हैं ना छोटी छोटी बातों को लेके। क्यों दुखी होना, क्यों बुरा मानना? छोटी छोटी बातों को छोड़ते चले जाओ। हर एक बात को अभी ऐसे नहीं रखो, मन पे मत रखो। दिल को हल्का बनाओ, भारी मत बनाओ। तो जितना मन आपका हल्का रहेगा ना, उतना हर व्यक्ति आपको पसंद करेगा। जो हल्के व्यक्ति होते हैं ना, हल्के लोग होते हैं, वो अच्छे लगते हैं ना या भारी भरकम अच्छे लगते हैं? कैसे अच्छे लगते हैं? हल्के लोग अच्छे लगते हैं ना। तो मन को भी हल्का बनाओ, तो मन को भारी मत करो। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिन रोया तिन खोया। मन भारी होगा तो रोना आएगा, इसलिए रोना नहीं आना चाहिए। तो बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तो बीमारी के टाइम पर भी ये देख सकते हैं कि भाई मेरी अवस्था कैसी है। तो बाबा ने कहा कि बीमारी की स्थिति में ही परख होती है। अगर बीमारी में ज्यादा रोना आता है ना, तो बहुत लोगों को क्या होता है, मेरा तो कोई कुछ करता ही नहीं है, मुझे कोई पूछता ही नहीं है, मैं बीमार हो जाता हूँ या हो जाती हूँ और मेरे को तो कोई एक गिलास पानी पिलाने वाला नहीं है ना, मेरी ऐसी हालत है। तो ये सोच सोच करके रोते रहेंगे, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। दुख आता है ना अंदर में। तो बाबा कहते हैं बाबा को बुलाओ ऐसे में। और देखो बाबा आपकी कितनी मदद करता है। तो जिसको पूर्ण निश्चय, हमने बहुत माताओं के भाइयों के अनुभव सुने हैं कि जिनका कोई करने वाला नहीं होता, बाबा उनकी कितनी मदद करता है, किसी ना किसी को भेजता है उनकी मदद के लिए। इतने अच्छे अनुभव होते हैं जिनको निश्चय है बाबा मेरा बैठा हुआ है मेरे लिए करने के लिए, मेरा बाबा मेरे साथ है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति साथ ना हो, अपने बच्चे साथ ना हो, पति साथ ना हो, पत्नी साथ ना हो, लेकिन बाबा हमारे लिए हमेशा बैठा हुआ है करने के लिए। तो बाबा के ऊपर निश्चय तो रखो। तो देखो बाबा कैसे आपकी मदद करने के लिए किसी ना किसी को निमित्त बनाता है, भेजता है। तभी तो देखो खुशी अंदर में होगी कि मुझे किसने ठीक किया, मेरा किसने किया? भगवान ने किया। तो बाबा ने कहा अपनी अवस्था चेक करो उस समय। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। जैसे तकलीफ होती है ना, दर्द होता है, तो बाबा कहते हाय हाय की आवाज या कुड़कने की आवाज निकलती है ना अंदर में। तो बाबा कहते लेकिन ऐसी आवाज भी निकलनी नहीं चाहिए, हाय की आवाज नहीं निकलनी चाहिए, हाय हाय नहीं करना। दुख में भी दुख हो फिर भी बाबा शब्द मुख से निकले। तो बाबा कहते बाबा को याद करते रहो। बाप ने पैगाम दिया है, पैगंबर मैसेंजर तो एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है ही नहीं। बाकी जो भी सुनते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं। तो इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं जिस दुनिया की सारी चीजें विनाशी हैं, सब टूटती फूटती रहती है ना। एक गिलास, कांच का गिलास है, हाथ जरा इधर लगा तो वो टूट के नीचे गिर जाएगा। तो कितना ध्यान रखना पड़ता है कि चीज का, कि टूट ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ ये खराब ना हो जाए। तो कितना ध्यान रखना पड़ता है। अपने शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, कि भाई चोट ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक छोटे बच्चे का कितना ध्यान रखना पड़ता है ना। 10 साल तक बच्चे को कितना कितना ध्यान से पालना देनी पड़ती है उसको। बाबा कहते लेकिन वहां सतयुग में ऐसा कुछ नहीं होगा कि टूटने का डर होगा किसी चीज का, ये गिर गया तो टूट जाएगा, ये हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को भी इतनी समझ होती है, बच्चों को भी इतना माँ बाप लाड प्यार करते नहीं है देवी देवता, क्योंकि वो अपने आप बहुत समझदार होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी इतने समझदार हैं। तो बाबा कहते उनको भी थोड़ी पालना देते हैं वो, लेकिन बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं, तेज होते हैं। तो बाबा कहते वहां ऐसी टूट फूट की, चोट फोट लगने का डर ही नहीं है ना सतयुग में। तो वहां तो बाबा कहते चीजें भी ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का भी नाम नहीं होगा। तो यहाँ साइंस से कितनी चीजें बनती हैं।
वहां भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। जैसे यहाँ साइंस है सुख देने के लिए, बाबा कहते हैं वहां भी साइंस होगी, लेकिन बहुत रिफाइंड फॉर्म में होगी, लेकिन वो सुखदायी होगी, 100% सुखदायी होगी। वहां दुख का नामो निशान नहीं होगा कि साइंस आपको दुख दे। तो बाप कहते तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था, भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है, क्या कहा जाता है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना, और अहिंसा परमो धर्म। तो बाबा कहते ये देवताओं की महिमा है। फिर वह कलाएं कैसे कम हो गई? अब बाबा पूछते हैं कि 16 कला संपूर्ण थे, अभी तुम 0 कला बन चुके हो, तो वो कलाएं कहाँ चली गई? तो बाबा कहते अभी तो कोई कला तुम में रही नहीं है। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो कि ये दुनिया भी पहले नई है, तो वहां हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती है। सर्वगुण संपन्न कौन है? ये लक्ष्मी नारायण है। तो अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। तो अभी है रात और फिर दिन होता है। अभी कलयुग की रात है, अंधकार है, भटक जाते हैं, फिर सतयुगी दिन होगा। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। हम संपूर्ण बनते हैं, पवित्र बनते हैं, तो हमारे लिए सृष्टि भी कैसी चाहिए? संपूर्ण सृष्टि चाहिए। मतलब संपूर्ण मतलब संपन्न सृष्टि चाहिए। अगर आत्मा संपूर्ण संपन्न है, गुणों से संपन्न है, संपूर्ण प्रीति से, कलाओं से भरपूर है, तो सृष्टि भी कैसी होगी? 16 कला संपूर्ण सृष्टि भी होगी। 5 तत्व भी कैसे होंगे? संपूर्ण और संपन्न होंगे, है ना। तो बाबा कहते 5 तत्व भी फिर सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरली कैसे होते हैं? ब्यूटीफुल होते हैं। शरीर भी नेचुरली ब्यूटीफुल होते हैं। फिर शरीर पे कोई लेप वेप क्रीम व्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। शरीर में अपने आप ही इतनी अच्छी ब्यूटी होगी, ना लिपस्टिक लगानी पड़ेगी, ना काजल लगाने की जरूरत होगी, ना कुछ कुछ लगाने की जरूरत नहीं होगी, नेचुरली इतनी ब्यूटी होगी। तो बाबा कहते सतो प्रधान होते हैं ना, ये सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला है ही नहीं। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, यह बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। देखो वंडरफुल बात है, आप कितने भाग्यशाली हो, कितने बड़े बड़े महात्मा होके गए, इतने बड़े बड़े धर्म पिता होकर के गए, इतने बड़े बड़े पुरुष पुण्य आत्माएं होके गए, लेकिन ये भगवान का ज्ञान उनकी तकदीर में नहीं है, है ना। और किसकी तकदीर में है? किसकी तकदीर में है? आप बच्चों की तकदीर में, है ना, हमारी तकदीर में। तो उन्हों को अपना ही घमंड है। बाबा कहते बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में, भगवान इसलिए गरीब निवास कहा जाता है ना। तो बाबा कहते मैं गरीबों को ही आकर के अपना ज्ञान देता हूँ। जो आत्माएं इतने सालों में, 5000 सालों में गरीब हो जाती है, कहाँ इतनी साहूकार देवी देवता होती है और फिर वो गरीब बन जाती है। तो बाबा कहते ये ज्ञान उन्हीं को प्राप्त होता है। तो कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए, है ना। भगवान है भाई, भगवान आएगा तो किसी बड़े संत महात्मा के शरीर में आवे, है ना। ये साधारण शरीर क्यों लिया है भगवान ने? तो इस बात पे मूंझते हैं ना। तो बाबा कहते वो लोग सोचते हैं कि किसी पवित्र जो होते हैं सन्यासी उनके तन में आवे, पवित्र कन्या के तन में आवे। तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि मैं किस में आता हूं। मैं आता ही उसमें हूं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, है ना, जिसने पूरे 84 जन्म शुरू से अंत तक लिए हैं। तो बाबा कहते एक दिन भी कम नहीं, एक दिन भी कम नहीं। समझे? ये देखो वंडरफुल बात है। सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक एक दिन भी कम नहीं। जिसने पूरा चक्र लिया है वो कौन सी आत्मा है? श्री कृष्ण की आत्मा। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण जब पैदा होता है वहां से सतयुग की शुरुआत होती है।
तो श्री कृष्ण की पैदाइश से लेकर के 84 जन्म काउंट होते हैं। तो बाबा ने कहा वो जन्म जिसने पूरे लिए हैं 84 जन्म, उसी के तन में मैं आता हूँ। तो वो कौन सी आत्मा है? वो कह बाबा ने कहा ब्रह्मा की आत्मा। तो कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं, हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है, गिरती अवस्था हो जाती है। तो सतयुग में भी ऐसा होता है, बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेंगे अब हम यह शरीर छोड़ करके सतो प्रधान बच्चा बनता हूं। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा उनका चढ़ता रहता है, शक्ल भी उनकी कैसी होगी? खुशनुमा रहती है। तो आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वह घर बार, मकान आदि याद आता है ना, तो यह भी ऐसे ही है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। बाबा कहते हैं कि इस पढ़ाई में जो अंत में नापास हो जाएंगे ना, जो फेल हो जाएंगे, वो शर्म के मारे डूब मरेंगे। बाबा कहते हैं कि तुमको भी बाबा बता देते हैं कि बहुत पछताना पड़ेगा, अंतिम स्थिति में बहुत पछताना पड़ेगा। तो अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे कि हम क्या बनेंगे, तो बाबा दिखलाएंगे। क्या दिखलाएंगे? बाबा उस समय हमें साक्षात्कार कराएंगे कि यह विकर्म तुमने किए हैं, ये कर्म ऐसे ऐसे किए, इतने लोगों को तकलीफ दी, इतने लोगों को परेशान किया, खुद भी दुखी होके मरे, और फिर खुद भी ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे विकर्म किए, इसलिए तुम्हारी अवस्था ऐसी हो गई। तो बाबा उस समय साक्षात्कार करके दिखाएंगे कि तुमने क्या क्या किया। तो कितना पछताएंगे उस समय कि हमने ऐसा क्यों किया। तो बाबा ने कहा कि सब दिखाना है, सब दिखाऊंगा कि तुमने क्या क्या किया है। तो उस समय खून के आंसू रोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बाबा कहते हैं ये सारे विकर्म जो है वो सब दिखलाएंगे। इस पूरा पढ़े ही नहीं, हम ट्रेटर बने इसलिए यह सजा मिलती है। तो जो ऐसे करेगा, गलत काम करेगा, तो बाबा तो दिखाएगा ना कि तुमने ये किया। तो बाबा कहते हैं यह साक्षात्कार सबको होगा, बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे? कोर्ट में भी तो बताते हैं ना कि तुमने यह किया है, उसकी ये सजा है। तो जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह ना सके। बाबा कहते वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाकर के फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तो तुम्हारा पुरुषार्थ ही है कि हम जल्दी जल्दी जावे और फिर जल्दी जल्दी आए। हम जल्दी से परम धाम जाएं और फिर जल्दी आवे। तो जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, चलो चलो जाओ जल्दी छू करके आओ और फिर वापस आओ, तो ऐसे ही बाबा ने कहा निशान तक जाकर के फिर लौट करके आना है। तो तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है और फिर जल्दी जल्दी आना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है ना, ये स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा है यह प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब घर गृहस्थी वाला मार्ग। तो तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ आश्रम था, धर्म था, पवित्र गृहस्थ धर्म था। कौन सा था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो देवी देवता धर्म पवित्र गृहस्थ जीवन है ना। तो बाबा कहते अभी कौन सा जीवन जो हो गया है, अभी अपवित्र गृहस्थ बन गया है। तो अभी है विशियस, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। तो इन बातों को तुम सिमरन करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं, फिर हम ही गवाते हैं, हीरो हीरोइन कहते हैं ना। तो हीरे जैसा जन्म लेकर के फिर कौड़ी जैसे जन्म में आते हैं। बाबा कहते अभी बाप कहते हैं कि तुम कौड़ियों के पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। कौड़ियों के पिछाड़ी मतलब कि दुनिया की छोटी छोटी चीजों के पीछे अपना समय मत गवाओ। ये कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे। ब्रह्मा बाबा भी क्या कहते हैं, मैंने भी तो, ब्रह्मा बाबा तो हीरो का व्यापारी था, उन हीरो को बाबा कहता है कौड़ियां थी। देखो वंडर बात है ना। बाबा कहते हैं मैंने भी टाइम वेस्ट किया है।
तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बन करके ये रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। तो बाबा कहते पैसे कोई फेक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं, पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़ी मिल सकता है। तो आगे चल करके बड़े बड़े धनवान भी आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी तो वो सब कुछ हो चुका है ना, जो बाबा मुरली में सुनाते हैं वो सब कुछ किया हुआ है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट हाउसेस, है ना, हर दुनिया की हर कोने में बाबा का संदेश जो है ना किसी ना किसी फॉर्म में चला गया है। तो बाबा कहते हैं ये सब कुछ तो हुआ है ना अभी। तो हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक। बाबा कहते हैं सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे। अब तो क्या हो गया है भारत, बाबा कहते हैं अब भारत विशियस कैरेक्टर्स बन गए हैं सबके। तो जरूर फिर चक्र भी रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं, वहां जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसोफिकल सोसाइटी है, वहां तुम भाषण करो। कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था, तो पहले पहले है श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाए जो और कोई भी सुना ना सके। यह टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण और शिव के बीच में अंतर समझाओ कि उन दोनों में अंतर क्या है, श्री कृष्ण की बायोग्राफी क्या है, श्री कृष्ण कौन थे, लोग यही नहीं जानते। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण को लेकर के भाषण करो कि वो उसने गीता सुनाई तो क्या क्या सुनाया, क्या वाकई में श्री कृष्ण ने गीता सुनाई या नहीं सुनाई, अर्जुन कौन है, तो उसके ऊपर उसके 84 जन्मों की कहानी बताओ फिर श्री कृष्ण की। तो ये सब भाषण लिखना चाहिए प्रॉपरली। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे दिल में आता है कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ करके यह जाप जपो, अंदर में खुशी का जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भी भासेगा ही नहीं। हाँ, बाबा ने कहा कि अंदर इतनी खुशी उमड़ेगी ना तो इस दुनिया की कोई चीज अच्छी लगेगी ही नहीं, फिर वहीं का ही मन लगा रहेगा। तो यहाँ तुम आते ही हो क्या बनने के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए, परम पिता परमात्मा के द्वारा। तो विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है, ब्रह्म लोक को व सूक्ष्म लोक को, हाँ बाबा कहते हैं विश्व नहीं कहते हैं उसको, विश्व नहीं कहते। विश्व मतलब जहाँ पे ये दुनिया का खेल चलता है, ये ड्रामा जहाँ चलता है ना, उसको विश्व कहा जाता है। परम धाम को और सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहा जाता। तो बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूं, मतलब इस दुनिया का मालिक मैं नहीं बनता हूं, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूं। ठीक है, तो कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, फिर तुम क्या बन जाते हो, माया के दास बन जाते हो, माया के नौकर बन जाते हो, माया की पूजा करने लगते हो। बाबा कहते यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है, आत्म अभिमानी होकर बैठो, बाप को याद करो, 5 मिनट बाद फिर बोलो। 5 मिनट बाद फिर बोलो। तुम्हारी योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, तो बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए फिर 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। तो अभी मैं भी सावधान करूं आपको, सावधान हो जाओ। हाँ, सावधान हो जाओ सबके सब, अपनी बुद्धि कहीं भटक रही थी तो वापस ले आओ वहां से। ठीक है, तो बाबा कहते हैं तो इसलिए बार बार अपने आप को सावधान करना चाहिए। अटेंशन अटेंशन प्लीज, दादी जान की बहुत बार बोलते थे अटेंशन प्लीज, है ना, अपना ध्यान कहीं भटक रहा हो तो उसको वापस ले आओ। तो अपने को आत्मा समझ करके बैठे हो, बाबा पूछते हैं, बाप को याद करते हो तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा ये सब युक्तियां बतलाते हैं, घड़ी घड़ी सावधान करो अपने आप को, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो तो जितना बुद्धि योग भटकता होगा वह खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद दिलाना चाहिए। क्या याद दिलाना चाहिए,
बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी है ना, खेवैया, नैया मेरी पार लगाओ खेवैया। तो बाबा कौन है? हमारी नैया को पार लगाने वाला खेवैया है ना। तो परंतु अर्थ कोई नहीं जानते हैं। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प हमने भक्ति की है। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप काटने के लिए, तो फिर पाप करने थोड़ी चाहिए, है ना। पाप काटने बैठे हो या पापों को कमाने बैठे हो? तो बाबा कहते जब पाप काटने बैठे हो तो पाप फिर कमाना नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए ना। तो नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 तो बाबा कहते यह पुरुषार्थ है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तो ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा और खुद को भी सावधान करना है। खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठावे। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना, बाबा ने कहा अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है। ये क्या है? अब एक कड़ी बीमारी, अपने आप को शरीर समझना। बहुत लोगों को क्या आदत होती है, घड़ी घड़ी आईने में अपने आप को देखने की आदत होती है ना। अपने आप को आईने के सामने खड़े होकर के कितनी देर तक निहारते रहते हैं, देखते रहते हैं मैं कैसा दिख रहा हूँ। फिर ड्रेसेस पहन पहन करके देखेंगे मैं कैसा लगता हूँ, कैसा लगती हूँ। तो बाबा ने कहा ये भी एक कड़ी बीमारी है ना, टाइम वेस्ट है इसमें। टाइम वेस्ट ही तो है या नहीं? जो जिस शरीर को देख रहे हो वो शरीर तो परिवर्तनशील है। आज ऐसा दिख रहा है, आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद चेंज हो जाएगा। तो बाबा ने कहा हर चीज बदल रही है। तो अपनी आत्मा को देखने की बजाय शरीर को देखते रहते हैं। बाबा ने कहा शरीर को देखना, शरीर के बारे में सोचना ये कड़ी बीमारी है। इसीलिए ही सब रसातल में चले गए हैं। तो उनको फिर सैल्वेज करना है, मतलब उनको फिर समझाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है, अपने आप को अटेंशन दिलाते रहो बीच बीच में। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बहुत बार क्या होता है, एक चीज से बाहर निकलने के लिए छोटे बच्चे को भी क्या कहा जाता है, जहां वो वीक होता है ना जिस सब्जेक्ट में, उसको कहा जाता है ये 100 बार लिख के लेके आओ। चलो बैठ करके इस बात को लिखो, इस लाइन को लिखो। तुम भूल जाते हो ना ये बात, तो 100 बार लिख के लाओ। ऐसे ही बहुत बार बाबा भी हमको लिखवाते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं। इसको 100 बार लिखो, तो 100 टाइम्स लिखो तो पक्का हो जाएगा ये बात, है ना। तो बाबा कहते हैं अपने आप को अटेंशन दिलाना है घड़ी घड़ी। फिर दूसरा पॉइंट है कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ करके जाप जपना है कि हम आत्मा हैं। खुशी रहे कि हम बैगर से प्रिंस बन रहे हैं। फिर आज का वरदान है वाइस लेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइस लेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जो आत्मा वाइसलेस होगी ना, निर्विकारी होगी, जिसमें विकार जो है समाप्त होते जाएंगे ना आत्मा में, उसकी बुद्धि अपने आप उड़ेगी। मन भी उड़ेगा। तो मन इस दुनिया में नहीं लगेगा। मन ऐसा करेगा कि हम परम धाम जाके बैठ जाएं या सूक्ष्म वतन जाके बैठ जाएं। तो उनकी बुद्धि अपने आप वाइसलेस जैसी हो जाएगी। तो बाबा ने कहा जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, निर्विकारीपन की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है,
ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। वो लोग तीनों लोकों में आराम से चक्कर लगा सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। समझे? बाबा तक अपना संकल्प पहुंचाने के लिए, सूक्ष्म वतन तक अपना संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों का सार, सर्व संबंध एक शिव बाबा के साथ, तो ऐसा जिसने बनाया है तो उसका संकल्प बाबा तक टच हो जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए, महीन याद चाहिए, है ना। तो ऐसी यही सबसे पावरफुल तार है, ये सबसे पावरफुल कनेक्शन है, तार है, वायर है। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो जिसकी इतनी महीन तार जुड़ी हुई है ना बाबा के साथ, कनेक्शन एकदम परफेक्ट जुड़ा हुआ है, तो बाबा ने कहा उसको, उस तार को माया काट नहीं सकती, उस तार को माया छू भी नहीं सकती है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ, आत्मा को वाइसलेस बनाओ, निर्विकारी बनाओ। फिर स्लोगन है आज का, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। कितनी बड़ी बात बाबा ने बोल दी। हाँ, क्या बोला बाबा ने? किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना, यही हमारे कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। अब बाबा को तलाक तो नहीं दे सकते ना, दे सकते हैं। भगवान को कौन तलाक देगा? दुनिया में कोई है जो भगवान को तलाक देने की हिम्मत भी कर सकता है? तो बाबा ने कहा अगर ऐसा बाप जो मिला है उसे संकल्प से भी तलाक देना है। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, या किसी वैभव के बारे में, उसको हासिल करने के बारे में सोचते रहते हैं ना, चिंतन करते रहते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, तो बाबा ने कहा ये है कि हमने संकल्प से भगवान को तलाक दे दिया, हमें वो चाहिए नहीं, जैसे ऐसे नहीं करना है। इसलिए ओके, थैंक यू। ओम शांति।